हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? याद है आपको? कुछ बताइए, क्या पढ़ा था? सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स और प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स हमने पढ़ा था। क्या क्या? प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब इस लेक्चर में हमको उसके आगे देखना है। क्या क्या देखना बताइए? हमने आपसे कहा था पढ़ के आइएगा, थोड़ा नहीं पढ़ा होगा आपने, हम जानते हैं। बताइए, तो चलिए हम बता देते हैं। अब हमको पढ़ना है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो कोलॉइड्स है, पहली बात तो आता किस चैप्टर में? चैप्टर का नाम याद है कि भूल गए आप? भूल गए होंगे, वो भी पता है हमको, तो चलिए वो भी लिख देते हैं। सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। ठीक, सरफेस केमिस्ट्री में भी हम क्या पढ़ रहे थे? कोलॉइड्स पढ़ रहे थे। और कोलॉइड्स में हमको आज क्या देखना है बताइए? अभी मैंने आपको बताया था, कुछ क्षण पहले हमने आपको ये ज्ञात कराया था कि हमको क्या पढ़ना है। आप भूल गए होंगे, तो लेट मी रिमाइंड यू, वी हैव टू स्टडी टुडे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। थोड़ी बहुत अंग्रेजी की तो हमको भी आती है, वैसा मत समझिए कि बिल्कुल ही गंवार हैं, अंग्रेजी ही नहीं आती है। इसलिए हम बीच बीच में आज थोड़ी अंग्रेजी भी बोल लेंगे, इससे कि आपको पता चले कि हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं। नहीं तो आप सोचोगे कि ये मास्टर तो हिंदी में पढ़ाता है, इसको अंग्रेजी आती नहीं होगी। तो पहला सवाल तो ये आता है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज दैट व्हाई द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स इज नीडेड। कोलॉइड का क्लासिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन क्यों नीडेड है हमको? तो लेट्स डिस्कस क्यों नीडेड है प्यूरिफिकेशन। उसकी कोलॉइड की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमको उसमें क्या करना पड़ता? ये हमने कोलॉइड जो बनाया है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्योर कोलॉइड में थोड़ा सा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ता है। तो हम जब को प्योर क्लोराइड चाहिए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाई हमने, तो उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट मिल गया। इलेक्ट्रोलाइट मिलने की वजह से क्या होगा? थोड़ा बहुत उसमें प्रेसिपिटेशन भी होगा। सो टू ऑब्टेन प्योर क्लोराइड वी नीड टू डू प्योरिफिकेशन टू रिमूव दी प्रेसिपिटेट। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अभी बज रहे हैं शाम के साथ, हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। बताइए आपको आ रहा कि नहीं? तो लेट्स डिस्कस प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। थोड़ा सीरियस मोड में आ जाते हैं, बीच में कॉमेडी चलती रहेगी बीच बीच में। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो इसमें आपको हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। इसमें क्या पढ़ाएंगे? हम इसमें पढ़ाएंगे। पहला तो आएगा डायलिसिस, दूसरा क्या आएगा? इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब ये दोनों वर्ड थोड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रो का अंतर है सिर्फ, क्यों है वो भी हम आगे समझेंगे। और अगला आएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो सबको ही करते हैं, पर हमको ज्यादा ही अच्छी तरह से उसका फिल्ट्रेशन करा देंगे तो वो ही आएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो पहले अब हम देखेंगे डायलिसिस। तो प्यूरिफिकेशन, पहली बात तो होता क्या है? कोई भी इंप्योरिटी अगर उसमें डिजोल्व है तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो कोई भी इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन। ठीक, अब हम पढ़ रहे थे डायलिसिस। तो डायलिसिस को क्या चाहिए थी? डायलिसिस को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए हमने बोर्ड को रख कर दिया। हम पूरे बोर्ड पे देखेंगे अच्छे से क्या डायलिसिस। ठीक है, शुरू करते हैं डायलिसिस। तो पहले नंबर पे आता है डायलिसिस। डायलिसिस होता क्या है? Dialysis is a method in which you remove soluble impurities from the colloidal solution। क्या प्रोसेस है जिसमें आप soluble impurities को
रिमूव कर देते हैं। अब जैसे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या हो सकती हैं, जैसे क्रिस्टलॉइड्स। अब क्रिस्टलॉइड्स क्या होता है, जैसे एयू लिया हमने, एयू का सॉल्व बनाया, उसमें क्यूएच डाल देते स्टेबिलिटी के लिए, तो यही हो गया क्रिस्टलॉइड, जो क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं कोलोइड के साथ साथ, उसमें इम्प्योरिटीज की तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, वो कहते हैं उनको क्रिस्टलॉइड। तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस का यूज करते हैं, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ये नीचे हमने कोई डब्बा ले लिया, बीकर, या घर में कोई बर्तन हो वो ले लीजिए। ठीक, इस पे हम क्या कर देंगे, इस पे आप सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन चढ़ा देंगे। इस पे हम सेमी परमिएबल एक क्या मेम्ब्रेन चढ़ा देंगे, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब जो काम आप घर पे आपकी मम्मियां रोज करती हैं, वही काम हमको इधर पे करना है। अब पूछिए मम्मी क्या काम करती हैं, आप रोटी तो खाते होंगे रोज घर पे, डू यू ईट चपातीज, से यस वी ईट चपातीज। सो रोटी बनाने के लिए मम्मियां क्या करती हैं, रोज आटे की छलनी लेती हैं, उस पर आटा डालती हैं, उसमें से आटा नीचे छन जाता है, इम्प्योरिटीज ऊपर आ जाती हैं। सेम वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, बस कुछ उल्टा कर देंगे, इम्प्योरिटी नीचे चली जाएगी, कोलोइड ऊपर बच जाएगा, इसमें ऐसा कुछ होगा। ये मार कर भी अभी गिर जाते हैं। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन था कोलोइड का, जिसमें इम्प्योरिटीज मिक्स थी, इसको आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कराएंगे। तो ये जो कोलोइड है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते पार्चमेंट पेपर से जनरली। ठीक, तो वो पार्चमेंट पेपर से जनरली पास नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे इस पार्चमेंट में, बैग में, मेम्ब्रेन में, और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे चली जाएंगी डिसॉल्व होके पूरी। ठीक, तो आपको आगे करना क्या है, एक एपरेटस बनाना है। कैसा एपरेटस बनाना है आप कहेंगे वेदर, तो फिर से लैब वाली चीजें आ गई यहाँ पर। हम लैब तो दिखा नहीं सकते, पर हम आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूर्णतः प्रयास करेंगे। ठीक, सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, वी विल मेक अ सेटअप। यहाँ पे हमने एक स्टैंड ले लिया, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट बैग था, पार्चमेंट मेम्ब्रेन थी, उसका यहाँ पे बैग बना लिया, उसके अंदर ये कोलोइड के पार्टिकल हैं। ठीक, इसका हमने क्या करा, एक थैला बना लिया, बोरी बना ली एक, इसको ऐसे बांध दिया, तो ये बोरी बन गई, और उस बोरी को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लटका दिया। अब एक बीकर लिया नीचे से, क्या लिया, एक ऐसा बीकर लिया। ठीक, अब इसमें हम करेंगे क्या, अब आपके दिमाग में एक सवाल तो आया होगा, देयर वुड बी अ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड दैट व्हाई वी हैव मेड दिस सेटअप। तो इस सेटअप को हमने क्यों बनाया है, वी हैव मेड दिस सेटअप बिकॉज इन दिस पार्चमेंट बैग आल्सो देयर विल बी सम इम्प्योरिटीज इनसाइड। क्या थोड़ी अंग्रेजी ज्यादा हो गई, झपी नहीं होगी आपको, चलो हिंदी में समझा देते हैं। ये जो हमने पार्चमेंट बैग बनाया है, इसके अंदर भी क्या है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह गई होंगी, कितनी, थोड़ी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज रह गई होंगी। तो अब इम्प्योरिटीज को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक सेटअप बनाया है, वी हैव मेड अ सेटअप। क्या सेटअप, कैसा सेटअप, यहां से आप हाई स्पीड पे वाटर पास करेंगे यहां से, और यहां से वाटर बाहर आ जाएगा। अब इससे होगा क्या, जो कोलोइड के पार्टिकल्स हैं वो तो इस बैग से बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनकी सब पार्टिकल की साइज बड़ी है इस बैग के पोर्स की साइज से, तो वो बाहर कतई नहीं निकलेंगे, दे विल नॉट कम आउट। एंड व्हाट विल हैपन इफ वी विल रन water with a fast speed, then the impurities will come out with the water and they will move out। क्या होगा कि जो impurities डिसॉल्व इसके अंदर क्लोराइड के साथ होंगी, वो जो हाई स्पीड वाटर होगा वो इससे भी पास करेगा। ठीक है, तो इससे जो पास करेगा, तो जो impurities को है वो अपने साथ घोलता हुआ लेके आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस पार्चमेंट बैग में बाद में प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिल गया, जो हमने बोरी बनाई थी उस बोरी में हमको बाद में प्योर कोलोइड सॉल्यूशन मिल गया। ठीक, पर इसका एक घाटा है, क्या है,
दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। कैसी है? बहुत ही ज्यादा स्लो है। मतलब हम इसके लिए कम से कम हम 1 घंटे बैठ रहेंगे, उसकी शक्ल देखते रहेंगे, हाँ अब हुआ अब हुआ अब हुआ, तब जाके वो होगा। दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। ठीक, उसी के लिए हम क्या करते हैं, आगे सेकंड प्रोसेस इलेक्ट्रोडायलिसिस को यूज करते हैं। तो अब हम उसको देखते हैं, चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में तो आ रहा है ना? नहीं तो आप बाद में ये ना कह पाए कि हम ना पढ़ाएं और आप ना समझ पाए प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। इसलिए ये कहिएगा कि हाँ हम ऐसा पढ़ाएं, आप सब समझ जाए प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो क्या 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 इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस, अब ये क्या भौकाल सा शब्द हमारे सामने भूचाल बन के आ गया है। क्या है ये? व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस? तो वी हैव स्टडीज डायलिसिस इन द प्रीवियस टॉपिक। हमने डायलिसिस को पहले देख लिया है। अब इलेक्ट्रो वर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रो का सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मेक आई कांटेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, डायलिसिस हम पिछले टॉपिक में समझ चुके हैं क्या होता है। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? सेम वही सेटअप होता है जो डायलिसिस में था, बस उसमें हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। हमको घंटों धीरे धीरे बैठ के देखना नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट। ओके, सेटअप क्या होगा इसका? द सेटअप विल रिमेन सेम। ये हमारा था पार्चमेंट बैग, ये हमारा था बीकर, यहां से जा रही थी वाटर का इनलेट, यहां से निकल रहा था वाटर का आउटलेट। ठीक, यहां से जा रहा था, यहां से निकल रहा था, ये भरा था पानी। अब अंदर थे कोलोइड और इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज क्या है? इम्प्योरिटीज कैसी होंगी? इम्प्योरिटीज विल बी चार्ज। इम्प्योरिटीज अगर चार्ज होंगी तभी आप इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोडायलिसिस कर पाएंगे, वरना आप इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब थोड़ा सीरियस मोड पे स्टार्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोडायलिसिस हमको पढ़ना है, इसमें हम इधर पे इलेक्ट्रोड और लगा देंगे 2, एक पॉजिटिव हो जाएगी, एक नेगेटिव हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे, इसमें वाटर का फास्ट फ्लो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी अप्लाई कर दी हमने V वोल्ट की बैटरी से। तो क्या होगा, जो नेगेटिव पार्टिकल थे वो तो यहाँ पॉजिटिव पे आके ऐसे घेरा बना लेंगे, झुंड इकट्ठे हो जाएंगे, और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरे मार्कर से दिखा देते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पूरे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव 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 आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमने उल्टा बता दिया है थोड़ा, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे नेगेटिव पे, और यहाँ पॉजिटिव पे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, तो इससे इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रोड के पास आकर अटैच हो जाएंगी और क्लोराइड वैसा ही बचेगा, फास्ट फ्लो चल ही रहा है वाटर का। तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो गई। इलेक्ट्रोडायलिसिस में इतना ही है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में और कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। So now we have to see about ultrafiltration. What is ultrafiltration? थोड़ा एक्सेंट चेंज करते हैं हम। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है शुद्ध भाषा में? तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन? बच्चों पीछे बैठे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सो गए हैं बैठे बैठे? वरना हम ऐसे चांटा ही मार सकते हैं, आपको बड़ा भी होगा उधर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अब पहली बात तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये फिल्टर पेपर होता है। इससे जब आप कोलोइडल सॉल्यूशन को पास करेंगे तो ये नीचे ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। इसमें कोलोइड के पार्टिकल इकट्ठे नहीं होंगे, क्यों? ये पोर्स बड़े बड़े होते हैं फिल्टर पेपर के। ठीक,
और कोलॉइड के पार्टिकल आपको पता है, हमने पहली बार प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि कोलॉइड के पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं पर पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते। तो फिल्टर पेपर से पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस फिल्टर पेपर को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट सिंपल फिल्टर पेपर इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन ऑफ कोलॉइड थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। अल्ट्रा फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन ऑफ कोलॉइड थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर ऑफ प्रेशर। ठीक, तो अब फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप बताइए, थोड़ा आइडिया कुछ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं आप, थोड़ा आइडिया हम बताते हैं क्या करेंगे। जिलेटिन होती है, जिलेटिन, जिलेटिन मतलब जिससे जेली बनती है, जो केक के ऊपर लेयर होती है एक जेली टाइप की, वो भी जिलेटिन से बनती है। जिलेटिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जेली जिससे बनती है, जेली बनाने में प्रयोग में आता है, वो कहते हैं उसको जिलेटिन। ठीक, तो क्या करेंगे आप, इस फिल्टर पेपर पे जिलेटिन लगा देंगे, मतलब जिलेटिन अप्लाई कर देंगे फिल्टर पेपर पे। तो जब ये सूख जाएगा तो इसके पोर्स बहुत ही ज्यादा छोटे हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्या हो जाएगा बच्चों, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। चल रहा है कि नहीं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक, अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर जब हो गया तो ये मान लीजिए ये है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक, ये इसके पोर्स हो गए छोटे 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 से छोटे छोटे छोटे। अब यहाँ पे ये तो है आपके इम्प्योरिटीज, छोटी वाली इम्प्योरिटीज हैं, और ये बड़े बड़े कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं। तो जब हम इधर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाले पार्टिकल तो इधर आ जाएंगे, छोटे वाले छोटे 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 छोटे, पर ये जो बड़े वाले पार्टिकल हैं ये इधर नहीं आ पाएंगे। और यही पार्टिकल कौन से हैं, कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं। तो इस तरीके से आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आपको पहले तो फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट फिल्टर पेपर इनटू अल्ट्रा पेपर फिल्टर पेपर, देन यू हैव टू अप्लाई इंटेंस और हाई प्रेशर so that impurities can come this side but colloid particle remain that side। ठीक, colloid particle यही रह जाते हैं, जिनको आप इकट्ठा कर लेंगे तो ये आपको कोलॉइड, प्योर कोलॉइड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम आगे देखेंगे क्या क्या देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, चलिए देख लेते हैं, आगे बता देते हैं आपको। तो अब आगे हमको क्या देखना है बताइए, आप क्या देखेंगे हम आगे, पता है कुछ, थोड़ा बताइए। बोर्ड तो खाली है, हमने टॉपिक भी नहीं लिखा है, तो चलिए हम बता देते हैं। आगे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज कोलॉइड्स की, किसकी, कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। तो पहले नंबर आप इसमें क्या देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए, आपकी क्या चाह है इसमें देखने की, कुछ नहीं। तो चलिए पहले देखते हैं हम, पहले नंबर पे इस पे आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पे आता है क्या, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो इतना अंदाजा तो होगा ही। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स।
कोलॉइड के पार्टिकल की वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है उसको आप कहेंगे क्या, टिंडल इफेक्ट। ठीक, अब टिंडल इफेक्ट में हम देखो एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। क्या एग्जांपल लेंगे आप समझने के लिए? एक ट्रू सॉल्यूशन बना लिया हमने, कैसे? ये एक ग्लास है कांच का, इसमें पानी है, इसमें या तो सॉल्ट या शुगर मिला दीजिए, ये है ट्रू सॉल्यूशन बन गया ये आपका। यहां से हमने मारी क्या, टॉर्च। टॉर्च की जो लाइट है वो यहां से तो जाती हुई दिख रही, और यहां से हमको ऐसे ऐसे निकलती हुई भी दिख रही, पर इसके बीच में आप उसका लाइट का पाथ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये किसमें हुआ, ऐसा हुआ ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन बनाया कैसे था हमने, आप इसमें वाटर प्लस सॉल्ट या शुगर कुछ भी ले लीजिए, तो उससे बन गया ट्रू सॉल्यूशन। अब हम यही चीज देखेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन में। एक बीकर लिया हमने, फिर से कांच का ग्लास ले लीजिए आप घर पे, इसमें हम लेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन में आप लेंगे क्या, पहली बात तो घर पे आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा पानी ले लीजिए, मतलब आधे से ज्यादा ग्लास पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा मिला दीजिए क्या, दूध। दूध मीन्स अंग्रेज लोगों के लिए मिल्क। उसमें आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दीजिए वाटर में, तो व्हाइटिश व्हाइटिश सा आपके पास सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जो कि आपका होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब हम फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, एक टॉर्च मारेंगे, ये हमारा रखा यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन। ठीक, दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। यहां से ये निकली लाइट, इसमें आपको ऑब्जर्व नहीं हुई, इसे दूसरे कलर से बना देते वरना आप कंफ्यूज या बहुत जाते हैं आप लोग। ये निकली लाइट ब्लू कलर से, ये हमको ट्रू सॉल्यूशन के टीएस के पहले दिख रही थी, ट्रू सॉल्यूशन के पहले। ये आपको ट्रू सॉल्यूशन में से पास होती हुई नहीं दिखेगी, ट्रू सॉल्यूशन के बाद भी दिखेगी आपको, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी आप इस लाइट का पाथ ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यही प्रॉपर्टी हो, यही होता है टिंडल इफेक्ट। जो आप इस कांच के ग्लास में लाइट का पाथ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, वो है टिंडल इफेक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल की वजह से। ठीक, कोलॉइडल सॉल्यूशन के मतलब टिंडल इफेक्ट हमको एग्जांपल देखना है। इसमें आपको देख लिया है पहला एग्जांपल, तो कि इसमें ट्रू सॉल्यूशन में लाइट ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे आप, पाथ लाइट का कोलॉइडल सॉल्यूशन में लाइट का पाथ ऑब्जर्व कर पाए थे आप, क्यों? क्योंकि टिंडल इफेक्ट की वजह से। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सुबह सुबह सर्दियों में अगर आप जल्दी उठे हो और आपने अपनी खिड़की खोली हो कमरे की, तो वहां से जो सुनहरी धूप की किरणें पड़ती हैं, उसमें आप जो डस्ट के पार्टिकल्स उड़ते हैं उनको क्लियरली देख पाते हैं, और लाइट का पाथ क्लियरली देख पाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल टिंडल इफेक्ट का ये, जब आप विंडो खोलेंगे अपनी ठंडे के टाइम पे, सुबह सुबह जब धूप की किरणें आती हैं तो आप उसका पाथ देख पाएंगे सामने से सीधा सीधा आते हुए। तो दूसरा एग्जांपल टिंडल इफेक्ट का वो है। और तीसरा एग्जांपल, आप कभी जंगल गए हो अगर और आपने वहां पर देखा हो, तो आप दूर हो अगर सूरज से और पेड़ों के बीच से आपको जब लाइट आती हुई दिखती है पत्तियों के बीच में से, तो आप उसका पाथ अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो वो भी किसका एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट का। क्यों? क्योंकि वहां पर जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उनसे वो लाइट की किरणें टकरा के जो अपना पाथ है वो दिखाती हुई जाती है हमको। तो वो तीसरा एग्जांपल टिंडल इफेक्ट का। ठीक है, अब आगे हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से, पहला नंबर था टिंडल इफेक्ट का, दूसरा हम देखेंगे ब्राउनियन मोशन। ठीक, तो चलिए ब्राउनियन मोशन देखते हैं। तो भैया जी अब आपको जो अगला टॉपिक देखना है, द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू विल सी इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन पहले लिख लेते हैं हम, ब्राउनियन मोशन। क्या ब्राउनियन मोशन? इसको आप क्लास 10वीं में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में, और हम इसको केटीजी में भी पढ़ चुके हैं। मैंने नहीं पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम इसको भी देखेंगे। केटीजी में भी आप इसको पढ़ते हैं ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन होता क्या है? ब्राउनियन मोशन होता है जिग जैग मोशन। क्या होता है? जिग जैग मोशन। जो कोलॉइड का पार्टिकल होता है
वो ऐसा 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 मोशन करता रहता है। जिगजैग 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 मोशन उसका चलता रहता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, द क्वेश्चन वुड हैव अराइज इन योर माइंड, व्हाट, ये जिगजैग मोशन करता क्यों है, व्हाई इट शोज जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन इसका होता है क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसफर की वजह से। अब कैसे वो हम समझते हैं। ये मान लीजिए ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसमें ये कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं। अब बीच बीच में कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स भी होंगे छोटे छोटे से। तो जब ये कोलॉइड का पार्टिकल, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं सॉल्यूशन के, जब ये कोलॉइड का पार्टिकल इनसे टकराएगा तो ये क्या करेंगे, ये जो मूवमेंट कर रहे थे, एक्चुअली क्या है, खाली स्पेस है तो ये भी मूवमेंट कर रहा है, ये भी मूवमेंट कर रहा है। तो जब ये कोलॉइड का पार्टिकल टू सॉल्यूशन के, इसमें जो सॉल्यूशन के पार्टिकल से टकराएगा तो व्हाट इट विल डू, इट विल ट्रांसफर इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू द कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल में वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। ठीक, ये जो पार्टिकल है, तो जब ये काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये और तेज तेज मूवमेंट शो करेगा। और उसके अगल बगल भी और पार्टिकल्स हैं सारे, ये इतने सारे पार्टिकल्स हैं, इसकी सॉल्यूशन के भी पार्टिकल्स हैं, तो उनसे ये टकरा टकरा के ये ऐसे आपस में ये जिगजैग मोशन शो करेगा। ठीक, ये होती है ब्राउन मोशन की कॉज। अब हमने अभी देख ली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, अब हमको आगे देखनी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो अब हम वो देखेंगे। चलिए, तो अगली प्रॉपर्टी हमको क्या देखनी है, हमको अगली प्रॉपर्टी देखनी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में हमको देखना है, अभी हमने पहले देखा था ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, तो हमको देखना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कब होंगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जब होंगी जब आपका सॉल या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। पर कब होंगी, या तो सॉल पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, पर कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड तो हमेशा न्यूट्रल होता है। तो इस पे चार्ज आया कैसे और इस पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम इसकी क्यों देख रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। मान लो हमको एजी का सॉल्व बनाना, ठीक, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम उसमें डालेंगे AgNO3, जिसमें से Ag प्लस और NO3 माइनस आयन बन जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, Ag के चारों तरफ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगा। क्या होगा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रेफरेंस के हिसाब से Ag या NO Ag के साथ अटैच होगा। जैसे आपके क्लास में भी दोस्त होंगे बहुत सारे, अब आप सबको बच्चे हैं बहुत सारे, मान लो 40, आप सबसे तो दोस्ती करते नहीं हो, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी मैचिंग के हिसाब से अपने दोस्त से दोस्ती करते हो किसी बच्चे से। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगा, जिसको प्रेफरेंस वो देगा वो यहाँ पे आके एडजॉर्ब होगा। मान लो Ag प्लस एडजॉर्ब हो गया पूरे पे, तो यहाँ पे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना उसमें ये जो ऐसा है, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा एक ही पार्टिकल होगा प्लस 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 वाला। अगर इस पे प्रेफरेंस प्लस वाला है तो अगले पे भी प्लस वाला ही आएगा इसके बगल वाले पे, तो ये भी प्लस प्लस वाले होंगे। ठीक, अब जब ये कोलॉइडल मान लो सॉल्यूशन है, ये दो उसके कोलॉइडल पार्टिकल हैं, अगर इन पे रिपल्शन नहीं होगा इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों आपस में आके अटैच हो जाएंगे, मीन सस्पेंड हो जाएंगे और फिर से सस्पेंशन बना लेंगे जो कि नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। पर हमको वो तो करना नहीं है, हमको तो कोलॉइडल सॉल्यूशन ही बना के रखना है, इसको स्टेबल रखना है इसको। ठीक है, तो ये स्टेबल कैसे रहेगा बताइए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अभी हमने आपको बताया उसी से होगा। कैसे होगा, ये जो Ag प्लस प्लस चार्ज आ गया पूरे पे, इस पे भी प्लस प्लस आ गया, तो ये प्लस प्लस है आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को ही प्लस प्लस चार्ज रिपेल करेंगे, तो ये दोनों कभी सस्पेंड नहीं होंगे, सस्पेंशन नहीं बनाएंगे। पर एक केस और होता है, जो ये NO3 माइनस आयन बचा, ये NO3 माइनस आयन यहाँ पे जो माइनस आयन बचा वो तो सॉल्यूशन में जाएगा, वो अकेला तो रहेगा नहीं।
जब आपने उसको क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला तो प्लस तो आ गया, पर माइनस तो उसको सॉल्यूशन में ही बचा। पर आप कहेंगे कि अब इन दोनों को अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, तब भी वो सस्पेंशन बनाएगा। पर वो क्या होता, ऐसा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसमें होती, लायोफोबिक में होती है। किसमें होती, लायोफोबिक में। लायोफोबिक में पहले वो पानी से डरता है, तो वो जब पानी आपस में आएगा, पानी में है वो दोनों प्लस और माइनस आयन, और लायोफोबिक कोलॉइड है, तो मतलब ये पानी से डरता है, तो ये माइनस आयन से कभी क्या कहते हैं अट्रैक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि माइनस उसका पानी में है। ठीक है, तो ये दोनों, तो इनसे तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों जो प्लस प्लस है ये आपस में रिपेल करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो क्लोराइड सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल को हो जाता। क्यों, क्योंकि प्लस तो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, और ये जो नेगेटिव आयन है ये इसके सॉल्यूशन में अंदर वाटर में मींस डिसॉल्व्ड है। तो प्लस माइनस आपस में जितने प्लस थे उतने ही माइनस थे AgNO3 उसमें जो आयन था। ठीक है, तो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये टोटल पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ये टोटल पूरा सॉल्यूशन बन जाता है न्यूट्रल। क्या कुछ झपा नहीं झपा, फिर से देखिए, ये Ag आयन था, इसमें प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होता है Ag प्लस या NO3 माइनस का, जिसको वो प्रेफरेंस देगा। ठीक, अब ये दो आयन थे, ये दो कोलॉइडल पार्टिकल थे जिन पे प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हो गया Ag प्लस का, तो पूरे पर प्लस प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो प्लस प्लस है ये आपस में रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए कोलॉइडल पार्टिकल स्टेबल हो जा, कोलॉइडल सॉल्यूशन हमेशा स्टेबल हो जाता, सस्पेंशन नहीं बनाता। अब हमको आगे देखना प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन क्या होता है। प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होता क्या है, अब प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन वो होता है जैसे हम केस लेंगे NaI प्लस AgNO3 का। ठीक, इसमें हमने AgNO3 एक्सिस में डाला है, Ag पे प्लस होता है, NO3 माइनस पे नेगेटिव होता। ठीक, तो इसमें जो NaI, इसमें जो कोलॉइड बनेगा वो बनेगा AgI का। ठीक है, पर इसमें जो चीज एक्सिस में होती है उसका पार्टिकल जो है प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब होता, तो मतलब Ag का प्लस वाला इस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। अगर यही चीज NaI एक्सिस में होती तो इसका जो है I माइनस उस पे एडजॉर्ब होता, तो नेगेटिव चार्ज आता। वो अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से है, वो किसको प्रेफरेंस देगा उसको आप कहेंगे प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ठीक, तो हमारा कोलॉइड यहाँ पर समाप्त होता है। अब हमको आगे देखना है इमल्शंस। तो अब इमल्शंस हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जब तक आप इसको पढ़ के आइएगा, इसके थोड़े क्वेश्चन लगाइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कोलॉइड्स के थोड़े क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं।